मीडिया और एनजीओ वाले ने गलत यूज किया है, बहुत यूज किया है। जैसे कि आरबी श्री कुमार है, तीस्ता सेतलवाड़ है, संजीव भट्ट है, जितने भी एनजीओ वाले थे उन लोगों ने मेरी तस्वीरों को बहुत गलत यूज किया है। 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए और गुजरात के दंगों के बाद दो चेहरे ऐसे बन गए जो लगातार देश और दुनिया की मैगजीन की बात करें, मीडिया हाउसेस की बात करें, वहां पे उन्हें बार बार दिखाया जा रहा था। उसमें से एक थे अशोक मोची, जो हाथ में त्रिशूल और माथे पे पट्टी लगाए हुए थे। वो ये हमारे सामने बैठे हुए हैं जो अशोक मोची आज भी ये मोची का काम करते हैं। इस बार उस समय जब दंगे हुए इनका फोटो जो है वो बहुत जगहों पे दिखाया गया और इन्हें बहुत बड़ा दंगाई बताया गया, लेकिन आज ये अपना मोची का काम कर ही रहे हैं। पहले करते थे, अभी भी कर रहे हैं। और दूसरे है कुतुबुद्दीन अंसारी, जो फोटो था हाथ जोड़ता हुआ। हम अशोक मोची से ही बात करेंगे कि वास्तविकता क्या थी। अशोक भाई, फोटो आपका माथे पे पट्टी, हाथ में त्रिशूल, दंगाई बताए गए थे। त्रिशूल बोल रहे हैं ना, वो त्रिशूल था ही नहीं। आप फोटो ध्यान से देखो, सिर्फ वो लोखंड का आयरन का एक टुकड़ा ही है, वो कोई त्रिशूल भी नहीं थी या तलवार भी नहीं थी, ऐसा है। नहीं, यानी वही वो फोटो आपका जो रॉड के साथ बताया गया हुआ फोटो, कितना यूज हुआ उसका? उसको तो बहुत यूज किया है, पूरे हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उसको यूज किया है ना मीडिया ने। पूरे देश दुनिया में सब जगह मेरा ही तस्वीर टाइटल में दिखाते थे। जैसे कि मेरे फोटो के पर्सनल कभी कुछ नहीं लिखते थे वो, लेकिन हिंदुत्व के चेहरे के रूप में दिखाते थे, ऐसा। बहुत उपयोग किया। किन लोगों ने आपको बहुत बड़ा दंगाई बता दिया? इतना बड़ा दंगाई आपको बताया, उसमें कौन कौन का हाथ था? सबसे बड़े जो दंगे हुए और दंगे में जो मेरी तस्वीर यूज हुई, उसमें खास तौर पे अंग्रेजी मीडिया और एनजीओ वाले ने गलत यूज किया है, बहुत यूज किया है। जैसे कि आरबी श्री कुमार है, तीस्ता सेतलवाड़ है, संजीव भट्ट है, जितने भी एनजीओ वाले थे उन लोगों ने मेरी तस्वीरों को बहुत गलत यूज किया है। क्योंकि मेरी तस्वीर को कुतुबुद्दीन अंसारी की तस्वीर के साथ में जोड़ के वो लोगों की भावनाएं भड़काते थे और भावना भड़का के विदेश में से फंड फाइनेंस करते थे, ऐसा। आपको बताया गया फंड आपके फोटो पे इकट्ठा। क्या ऐसा लगता था आपको, लोग ऐसा देखते थे कि ये वो हत्यारा है, ये वो खूनी है, ऐसा लोग देखते थे क्या उस नजरों से आपको? जब क्या जो मैं इलाके में जा रहा हूँ ना, यहाँ तो सब मुझे बचपन से जानते हैं। मैं यहाँ 30 साल से बैठा हूँ, तो यहाँ के कोई भी मुसलमान ने ये मीडिया की बातों पे भरोसा नहीं किया था। आप सामने देख रहे हैं, सब पूरी मुस्लिम बस्ती है और मेरे कस्टमर भी है, तो उन्होंने तो यहाँ की इस बातों का भरोसा नहीं किया। लेकिन गुजरात बार जो ये लोग दिखाते थे, तो वहाँ के लोगों को ऐसा ही लगा कि नहीं, ये इंसान जिस तरह मीडिया दिखा रहा है उसी टाइप का होगा, इसने मुसलमानों को बहुत मारा होगा या नुकसान किया होगा। तो उसकी वजह से एक बार मेरे पे हमला भी हुआ है, फायरिंग भी हुई है मुझ पर, ऐसा। लेकिन मैं उसमें बच गया था और मेरे तस्वीर पे बजरंग दल का टैग लगा दिया था। और गुजरात में मुसलमानों का जो नुकसान हुआ उसमें इन लोगों का नाम आता था, बीजेपी वाले और बजरंग दल वाले का। तो मेरे तस्वीर पे बजरंग दल का टैग लगाने की वजह से मेरे पे एफआईआर में मेरा नाम लिखा दिया था। हमारे इलाके में जो मुसलमानों की मकानों को, दुकानों का नॉर्मल नुकसान हुआ था, उसमें मेरा नाम लिखा दिया था उन्होंने उस टाइम पे। और वो भी एनजीओ वाले के कहने पे लिखाया था, बाकी पर्सनल को कभी नहीं लिखाते थे मेरा नाम, ऐसा। फिर क्या हुआ उस केस के अंदर? अब उस केस में तो बाद में ऐसा हुआ कि मुसलमानों को मेरी सच्चाई मालूम पड़ गई, बराबर है। तो उनको मालूम पड़ा कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है। तो जब कोर्ट में उनको साक्षी जुबानी के लिए बुलाया कोर्ट ने, तो हमारे इलाके का एक भी मुसलमान मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही देने नहीं आया, तो कोर्ट ने हमें छोड़ दिया, ऐसा है। आपको लगता है कि ये परेशानी जो हुई, इतनी परेशानी तीस्ता की वजह से, कितना समय कोर्ट में आप गए होंगे, धक्के खाए होंगे, कितनी परेशानी हुई होगी? काफी 6 साल तक सब चला था हमारे। 2009 में हमारा कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसमें हमें छोड़ दिया कोर्ट ने, क्योंकि कोई भी मुसलमान ने मेरे खिलाफ गवाही नहीं दी कि भाई हमने इसको कुछ करते हुए देखा है, ऐसा उन्होंने कोई कोर्ट में आया ही नहीं है। आप मानते हैं इसमें तीस्ता एंड कंपनी जिम्मेदार है आपको? हाँ, सबसे बड़ी तो वही जिम्मेदार है, क्योंकि जब से मैं गुजरात के अखबार पढ़ता था तो गुजरात के अखबारों में तीस्ता सेतलवाड़ का ही नाम आता था। क्योंकि जहाँ भी वो गुजरात के खिलाफ वो सब जो भी प्रोग्राम करती थी, पीड़ित मुसलमानों के, नरोड़ा पाटिया, गुलमर्ग सोसाइटी के सब फोटो, तस्वीरें, मेरी तस्वीरें गुजरात के बाहर ले जाती, सबको दिखाती थी। जैसे कि कुतुबुद्दीन अंसारी को कई बार वो लोग कलकत्ता ले गए, मुंबई ले गए, और वहाँ वो गलत यूज करती थी सबको, ऐसा। आप कभी मिले तीस्ता सेतलवाड़ से? मैं तीस्ता सेतलवाड़ से कभी नहीं मिला, लेकिन 2014 में केरला में एक प्रोग्राम में हमें बुलाया था, यहाँ के एक मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता ने,
कुतुबुद्दीन अंसारी से मेरी मुलाकात कराई थी, हमारे इलाके के, बराबर है। और कुतुबुद्दीन अंसारी ने मेरी मुलाकात केरला की सीपीएम पार्टी से कराई। तो वहाँ 2014 में उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था और वहाँ हम दोनों को एक साथ में मंच स्टेज पे लाए थे। और तब मेरे बारे में, तस्वीर के बारे में सबको मालूम पड़ा कि ये तस्वीर किसकी है। उसके पहले मेरी तस्वीर के बारे में कोई जानता ही नहीं था। सब लोग ऐसा ही जानता थे कि कोई बड़ा खूनी होगा या आतंकवादी जैसा काम किया होगा, ऐसा सब समझते। बजरंग दल का कार्यकर्ता होगा, नेता होगा, वही समझते थे। यानी वो आपको जो परेशानी हुई, आपके फोटो का दुरुपयोग हुआ, आप मानते हैं? इसमें शारीरिक से तो मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक इंसान होने के नाते जो मानसिक यातना मेरे को हुई है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। शब्दों में तो मैं वो दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि 20 साल से है जो मानसिक यातना मेरा सही है, उसके लिए तो कोई वो ही नहीं है मेरे पास। यूं तो आपने सुना, ये वो अशोक मोची हैं, कह रहे हैं कि इनके फोटो का किस तरह से इस्तेमाल किया गया और जो इन्होंने मानसिक यातना भोगी, उसका उनके पास शब्दों में वो बयान नहीं कर सकते हैं। और विशेष तौर से जब ये दंगे हुए और फोटो छपे, इनका नाम भी एक एफआईआर में दर्ज कराया गया, लेकिन यहाँ के मुसलमानों की तरफ से इनके खिलाफ में गवाही नहीं दी गई। इनका साफ साफ कहना है कि किस तरह से इनके फोटो का दुरुपयोग किया गया।